जय श्री कृष्णा। एक दिन माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, हे भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। तब शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, भाद्रपद महीने की षष्ठी को चंदन षष्ठी या ऊपछठ कहते हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए मंगलप्रद है। उस दिन दिन भर निगोड़ व्रत करना या फलाहार करना, शाम को सूर्यास्त के समय नदी पर, तालाब पर या घर पर स्नान करना, चंदन घिसकर एक कटोरी में रखना, स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर चंदन फूल से पूजा करना, सूर्य स्रोत बोलना और सूर्य के 12 नाम लेना, फिर चंद्रमा उगे तब तक खड़े रहना, खड़े खड़े सब मंदिरों में भगवान के दर्शन करना, सखी सहेलियां मिलकर भगवान का भजन करना, पंडित जी से कथा कहानी सुनना, चंद्रमा उगने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना व पूजा करना, फिर भोजन करना। इतना कहकर भगवान माता पार्वती को ऊपछठ की कथा कहने लगे। ऊपछठ की कथा। एक दिन की बात है, चित्रकूट पर्वत पर श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था। भाद्रपद षष्ठी के दिन उसके बाप के श्राद्ध का दिन आया। उसने अपनी पत्नी को बोला, हे सुंदरी, आज मेरे बाप का श्राद्ध है। मैंने विद्वान ब्राह्मणों को जीमने के लिए बुलाया है। तुम खीर पूड़ी की रसोई बनाओ। ब्राह्मण आने के बाद श्रीधर ने उनके पांव धोए, पूजा की और आसन पर बिठाया। उधर पत्नी रसोई बनाते बनाते रजस्वला हो गई। वह मन में विचार की, ब्राह्मण तो जीमने आ गए हैं, मैं बाजू बैठी तो उनको परसेगा कौन। इस विचार से उसने ब्राह्मणों को जिमाया, पान सुपारी और दक्षिणा दी। ब्राह्मण खाना खाकर अपने घर चले गए। कालांतर से वह ब्राह्मण की पत्नी मर गई, परंतु रजस्वला के दोष से उसको नरक की यातना भोगनी पड़ी। वह पत्नी पतिव्रता थी। उसको नरक में अपने कर्म का बहुत पश्चाताप हुआ। उसने 7 जन्म पशु पक्षी के भोगे, फिर 8वें जन्म में मनुष्य योनि में चांडालनी का जन्म मिला। उस नगर में उसके पूर्व जन्म का बेटा रहता था। वह बहुत विद्वान और गुणवान था। एक दिन बेटे के यहाँ वैश्वदेव नाम का यज्ञ था। उस समय यज्ञ के बलि निकाले हुए चावल इस चांडाल स्त्री ने खा लिए, जिससे उसका बेटा बहुत क्रोधित हुआ और बोला, हे चांडालनी, तुम्हारे दर्शन से मुझे कपड़ों सहित स्नान करना पड़ेगा और तुमने बलि के चावलों को भी हाथ लगाया है। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहकर उसको निकाल दिया। जब उस रात वह चांडाल स्त्री बेटे के सपने में जाकर बोली, बेटा सोया है कि जागा, मैं इस भयंकर नरक में बहुत दुखी हूँ। तब बेटा बोला, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण तुम्हें यह चांडाल योनि प्राप्त हुई है। तब माँ बोली, तुम्हारे बाप ने पितरों का श्राद्ध किया। उस दिन में रजस्वला हो गई, पर लज्जावश मैंने किसी को नहीं कहा। उस महापाप के कारण मुझे यह चांडाल योनि प्राप्त हुई। जब बेटा बोला, मुझे वह मार्ग बताओ कि जिससे तुम्हारी इस योनि से मुक्ति होगी। तब माँ बोली कि चंदन षष्ठी, जिसे ऊपछठ भी कहते हैं, का व्रत करके उसके पुण्य का फल ब्राह्मण के सामने मुझे देना, जिससे मेरी इस नरक यातना से मुक्ति होगी। बेटा जागकर अपने मन में विचार किया कि माँ के उद्धार के लिए मुझे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। फिर उसने व्रत करके विद्वान ब्राह्मणों के सामने संकल्प लेकर व्रत का पुण्य माँ को दिया। इस व्रत के प्रभाव से चांडाल योनि प्राप्त उसकी माँ स्वर्ग में गई। जो स्त्रियाँ यह व्रत करती है, उन्हें रजस्वला का दोष नहीं लगता है।